जी कि हुकूमतें तो चेंज हो गई हैं, वज़ीर आला पंजाब के बड़े बड़े दावे भी हैं, पर अपने ही मुलाजमीन को जो हुकूमत के दर्जे चौरम के मुलाजमीन हैं उन पे तवज्जो नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? बहावन नगर में टीएमए बल्दिया की गफलत और खालिद रिजवी जो कमज़ोर लोगों के साथ हमेशा खड़े होते हैं, आज खालिद रिजवी किधर है? सवालिया निशान है कि ये दर्जा चौरम के लोग जो माह रमज़ान है और इसमें हमारे अक़लियती भाई भी मौजूद है, जिनके त्यौहार वगैरह आ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ज़हनी अज़ियत से गुजर रहे हैं। क्यों इन्हें बार बार एहतजाज करना पड़ा है? वैसे तो साफ़ सुथरा पंजाब की बातें हो रही हैं, पर एक तरफ तो साफ़ सुथरा पंजाब है, दूसरी तरफ जिन्होंने साफ़ सुथरा पंजाब में अपना किरदार अदा करना है, आज वो अपनी सिर्फ तनख्वाहों के लिए दल दल की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ पे देखा गया है कि छोटे बच्चों को लाया गया है कि हमारे बच्चे मांगते हैं, अब लोगों ने इनको खुदाल देना भी बंद कर दिया है। और एक और यहाँ पे बड़ी बात पता लगी, इस्लामी रियासत के अंदर सूदी निज़ाम फिर से अभी सरगर्म होया हुआ है, जहाँ पे एक साथी अभी कह रहे थे कि जी हमने सूद पे भी पैसे लिए हैं, वो भी हमारे सरों पे चढ़े हुए। तो खालिद रिजवी साहब मैदान में आए, सीओ बल्दिया साहब दफ्तर से निकले और इनके साथ खड़े हों, पता लगे कि ये लोग आपके एक कॉल पे सर करके बाहर आते तो आप भी इनको इज्जत दें। और आज कुछ लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, हम इनसे बात करेंगे कि ये अपने बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम भाई सलाम। क्या हालात हैं आपके, क्या सूरत हाल कोई है? हालात नहीं है। सीओ साहब अंदर से बैठ के हमें वॉइस मैसेज कर देते हैं कि जी आप इधर की सफाई करें, आप इधर की सफाई करें। हम उधर पहुंच जाते हैं, लोग जो हैं ऊपर से बैठकर हमें पैम्पर मारते हैं। हम उन्हें के सब कुछ काम करते हैं, उस काम करने के बावजूद हमें अभी तक तनख्वाह नहीं मिल सकी। हम इन्हों के पास आते हैं, 2 मंथ हो गए, हम इन्हों के पास आते हैं, हमें लॉलीपॉप दे देते हैं, आज चले जाए, कल आपकी तनख्वाह मिल जाएगी। आज 8 दिन हो गए, हमें अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। इलवी साहब के पास गए थे, इलवी साहब ने कहा था जी कल आपकी तनख्वाह मिल जाएगी। उसके बाद आने वाला संडे आ गए, उसके बाद अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिली। अब उन्होंने के पास जाते हैं, सीओ साहब अभी हम इधर बैठे थे, खड़े थे, इधर से गुजर के चले गए, एक्सीडेंट साहब चले गए, दफ्तर छोड़ के भाग जाते हैं। उन्होंने हमें ये नहीं पूछा कि आप इधर कैसे खड़े हो और क्यों खड़े हो, आप अपने कामों में जाएं। ये नहीं हमें कुछ कहा, चुप करके इधर से चले गए। अब हम कहाँ जाएं? ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में वो तो बैठे नहीं, हम कहाँ जाएं? अच्छा, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम ये वज़ीर आला मरियम नवाज़ से अपील करते हैं कि हमारा हक़ दिया जाए। हम सुबह शाम काम करते हैं, लोगों की गालें सुनते हैं, लोग हमें ताने देते हैं। ये हमारे बल्दिया वाले जो हमारे साथ नहीं खड़े होते, ना हमारी कोई बात सुनते हैं। लिहाज़ा मेहरबानी की जाए, हमारा हक़ दिया जाए। अच्छा, आपका कितना अमला है टोटल? आप लोग कितने हैं ऐसे जो आपकी नज़र में बलती हैं? आप लोग कितने लोग हैं, अगर है ये तो दो बता दें। 200 2 250 है। 200-250 लोग हैं। हाँ जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या हो रहा है? सीओ बल्दिया क्यों नहीं आपकी बात सुन रही? सीओ तनख्वाह नहीं दे रहा, बल्दिया सौदा लमन जाने सौदा बंद है, सब्जी वाले सब्जी बंद है, हर शय कोई शय सानू नहीं मिल रही। 2 माह हो गए रोजे हैं ते सानू तनख्वाह नहीं मिल अच्छा, रही। 2 माह हो गए, ये कह रहे रोजे भी हैं, हमें तनख्वाह नहीं मिली। कुछ और दोस्त हमारे साथ हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। सर क्या सूरत हाल है, क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो अफसर जो हमारे बल्दियानी अफसर हैं उनको चाहिए कि हमारी दाद रसी करें, लेकिन वो हमारी दाद रसी करने के बजाय हमें लॉलीपॉप देते हैं कि हम अब करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम कहाँ से आपको सैलरी तो दें। ये जो साफ सुथरा पंजाब के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, इसके लिए तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने फंडिंग दे दी है, वो फंडिंग किसके अकाउंट में गई हुई है? ये हमारी अपील है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से कि इस चीज़ का नोटिस लिया आपको जाए। कितना अरसा हो गया इस फील्ड के अंदर? मुझे भी मेरी नौकरी तकरीबन 32 साल हो चुकी है। मैं तो 32 32 साल साल में आपने सीओ बल्दिया, कौन सा बेहतर सीओ आया? खालिद रिजवी तो बड़े पुराने हैं, तो खालिद रिजवी क्यों नहीं अभी आपके साथ खड़े हुए? ऐसे क्या रीजन है आप खालिद लोगों के? दिलवी साहब को भी हम अपील करते हैं कि वो हमारे नहीं, वो साथ आए खड़े क्यों हों। नहीं, आए क्यों नहीं दफ्तर? आप 32 साल हैं, आप उनको जानते तो बड़ी अच्छी दुनिया हाँ, से हमें हैं। जानते हैं वो, लेकिन वो अब तो खुल नहीं के आए। बोले अपने हक के लिए, आप क्यों खामोश हैं? हक के लिए खुल के नहीं, बोले। हम हक के लिए खुल के ही बोल रहे हैं, हमें कोई किसी का डर नहीं है, अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते, लेकिन हमारा हक हमें दिया जाए। अच्छा, अभी आपने एक चैनल से बात करते हुए कहा था कि कुछ सूदी निज़ाम पे भी हम लोग लेते हैं, तो ऐसा कौन है जो इधर बैठ के ये काम भी कर रहा है? कुछ ऐसे हैं, वाकई ऐसा हुआ है? काफ़ी लोग हैं, तकरीबन बैंकों में से लेते हैं, अच्छा, तो उसमें भी तो हमें थोड़ा बहुत सूद लगाना पड़ता है साथ, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा था। लोगों ने बैंकों से लोन लिया हुआ है और उसकी जब किस्त भराते हैं तो अब जो किस्तें हैं डबल हो गई हैं। हमारे लोग अभी तक किस्त बेचारे, जैसे तनख्वाह मिली थी उन्होंने डबल किस्तें जमा करवा दी, बच्चे फिर भूखे के भूखे। अब ईस्टर के लिए कहाँ से जूतियाँ कपड़े लें,
होली के लिए कहाँ से जूतियाँ कपड़े लें। इसलिए मेहरबानी करके हमें हर माह सैलरी मिले, हमारा और कोई तो काम नहीं है, यही काम है। के साथ खड़े होंगे, पर हम डीसीओ बहावर नगर से कहते हैं कि 40 सेशन छोड़े, जरा इनके साथ खड़े और एक और साथी हमारे साथ मौजूद है, खुरम साहब। ये खुरम साहब की हमने कारकर्दगी ये देखी है कि इनका इलाका बड़ा साफ सुथरा होता है, आखिर ये भी क्यों एहतजाज में शामिल है, आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब। सर, आपका किरदार तो बहुत अच्छा जाता है, आपका एरिया बड़ा साफ सुथरा होता है, आखिर सीओ बल्दिया आपको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? सर पता क्या बात है, हम करते हैं हक लाल की, जो हमारे जुम्मेदार काम लगाते सर, हम अपनी ईमानदारी से दयानंदर से काम करते हैं, ठीक है ना सर। हम करते हैं तनख्वाह के सर पे काम। सर आप खुद कहते हैं इस बात को, इलाका मेरा साफ है, तमाम निगरान जितने भी मेरे साथ खड़े इलाके सबके साफ है सर। नहीं, आपका कुछ ज्यादा साफ है, बकाया निगरान को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ कहते भी मौजूद हैं। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, सभी लोग काम आप करते हैं। अपने काम के बारे में बताएं कि आपको सीओ बल्दिया क्या आपको शिकायत है, आपकी बात क्यों नहीं सुन पा रहा? आप में ऐसी क्या खामी है जो आपकी बात तक सर नहीं आ रही? खामी तो नहीं है सर हमारे अंदर, तनख्वाह की सर हमारा मुतालबा है। हमें अच्छा, तनख्वाह नहीं दे रहे आपको? नहीं 2 महीने तो हो क्यों गए नहीं सुन रहे? आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? सर। आते हैं डेली की बुनियाद पर आ रहे हैं सर, यहाँ पर उनसे कहते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, हर तरीके से बात नहीं, वो करते हैं। बताते होंगे गवर्नमेंट के नहीं आ रहे, कुछ रीजन तो बताओ। कुछ कहते हैं फंड वगैरह कहते हैं जी, फंड फंड नहीं जी आते। सर। जो ये जो महंगा प्रोजेक्ट जो तैयार हुआ है आपका, ये तो उसके बारे में तो गवर्नमेंट ने आपको फंड दे चुके हैं, तो आप लोग तक तनख्वाह क्यों नहीं सर पहुंच? ये तो जो हमारे से ऊपर से सीनियर लोग बैठे सर, उन्हें पता होगा सर ये। आप लोगों को नहीं नहीं पता? सर हमें नहीं पता। चले, ये कहते हैं जी हमें ये इतने इतने साल हो गए पर हमें नहीं पता कि ये फंड आ रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। से